बजरंग सेना का आंदोलन केदारनाथ तीर्थ बचाओ अभियान रिपोर्ट। सुरेश हनवंत सिंह बारवा। केदारनाथ उत्तरांचल श्री केदारनाथ धाम यात्रा को तीर्थ बचाओ अभियान के तहत बजरंग सेना केदारनाथ में जिलाधिकारी महोदय से मिलने के बाद देवभूमि की गरिमा और मर्यादा पर विधर्मी छेड़छाड़ ना करें बजरंग सेना। केदारनाथ से राष्ट्रीय सचिव AUM प्रकाश केदारखंडी ने उन सभी यहाँ के मूल निवासियों को विधर्मियों को मकान दुकान किराए पर न देने की बात की। तीर्थ की गरिमा और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आए दिन गैर हिंदू यहाँ व्यापार जिहाद के दृष्टि से श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही अपने अब्बा की जागीर समझकर मीट मांस और शराब का कारोबार अन्य सप्लाई के रूप में क्या करते हैं, यह उत्तराखंड शासन और प्रशासन को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करना होगा। साथ ही आगामी यात्रा की तरह बजरंग सेना प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड मायाराम गोस्वामी, जिला अध्यक्ष रुद्रप्रयाग गीताराम सेनवाल व सभी सनातन प्रेमी पंचगव्य आचमन शुद्धिकरण अभियान चलाने का कार्य करेंगे। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ धाम के बीच तमाम पुलिस चौकियां हैं, तो बावजूद इसके भी केदारनाथ धाम में मीट मांस का पहुंचना ये शासन पता नहीं कि क्या कई भी सवाल खड़ी करता है, क्या कुछ नहीं। सबसे पहले तो पहाड़ी केदार लाइव का दिल से आभार है और आपको जैसे पता है सभी पहाड़ी केदार लाइव के जितने भी जो दर्शकगण हैं उन सभी को मेरा दिल से आभार है और शुभकामनाएं भी हैं कि 2 मई को हमारा श्री केदारनाथ धाम यात्रा का कपाट भी सुचारू रूप से खुल जाएगा और हमारी सभी का जो परम आराध्य आशुतोष भगवान शिव शंकर श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने का समस्त विश्वखंड के तमाम सनातन प्रेमियों को मिलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं तमाम सनातन धर्म जितने भी जो अभी संगठन आपने देखा है, यहाँ पर बजरंग सेना है, भैरव सेना है, तो मैं बेसिकली आपको बता दूं कि एक धर्म रक्षक होने के नाते और मीडिया जगत से भी मेरा ताल्लुक है और मैं BHP न्यूज़ हिमालय की आवाज़ का यहाँ पर संवाददाता के रूप में सेवा देता हूँ। समझना इसी बात को है कि सबसे पहले जिस प्रकार से आपने मेरे भाई एक सवाल किया है कि तमाम पुलिस चौकियाँ होने के बाद भी शराब पहुँचती कैसे, ये तो बहुत अफसोस का विषय है क्योंकि इस पर 6 तारीख की मीटिंग हुई थी उखीमठ सभागार में। तो सभागार में जो मीटिंग हुई थी, हाँ, उस दिन प्रभारी मंत्री सौरभ बोगड़ा जी भी आए थे और मैंने भी उनसे कुछ सवाल पूछे थे जो उन्होंने बहुत ही सुंदर उसका जवाब भी दिया है। माननीय विधायक जी जो हमारी नवनिर्वाचित हुई हैं उन्होंने भी इस पे अपना बेहतरीन संज्ञान दिया है। और समझना इस बात को है कि अभी SP महोदय जो जिला रुद्रप्रयाग है अक्षय कोडे जी, उनका कार्यकाल यात्रा के बाद का है। इससे पहले जो अशोक बदवानी जी तो मैडम थी, उनके कार्यकाल में तो मैं साफ बोलूँ, इनके जितने भी जो समय संबंधित पुलिस के जो अधिकारी थे जिनके द्वारा यात्रा व्यवस्था को जो है कि शुद्ध और एकदम गरिमामय बनाना था, वो नाकामयाब थी। और ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि एक संगठन के होने के नाते भी, दूसरी चीज़ है एक मीडिया से भी मेरा बहुत बढ़िया ताल्लुक है और तमाम सनातन प्रेमी भली भांति मुझे सुनते भी हैं और आप तमाम लोगों का भी प्यार मिलता रहता है। सीधा सा बात यह है कि घाटी और माटी को लेकर सबसे पहले हम सभी जो क्षेत्रीय लोग हैं, सबसे पहले तो हमको जागना पड़ेगा क्योंकि आज हमारी जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा क्या दिक्कत है कि हम लोग इनके लाए हुए नशे में गौरीकुंड क्षेत्र में या केदारखंड क्षेत्र में जो देख रहे हैं हम लोग, तमाम सीतापुर, रामपुर, जो यहाँ भी जो जगह हैं, इन तमाम जगहों पर इनका जो है कि बहुत बड़ा जमावड़ा है। और कहीं से कहीं आपने जो सवाल पूछा मुझे कि बैरिकेटिंग होने के बाद भी कैसे पहुँच पाए, ये एक्चुअली क्या है श्रीमान श्री की ये पुलिस के ही सय पर वो कार्य हो रहा है और ये मैं अक्षय कोडे जी को बता भी चुका हूँ। और 6 तारीख की मीटिंग में भी मैंने उनको इस बात से अवगत कराया था कि इस सत्र में तमाम संगठन सनातन प्रेमी यहाँ का केदार सभा हो या हमारे यहाँ के जितने भी जो अपने केदार घाटी को लेकर, अपनी घाटी और माटी को लेकर जो सचेत है, जो जागरूक है, वो तमाम लोग जो है इन चीज़ों को देख रहे हैं। क्योंकि जरूरी इसलिए है कि हमारा जो घाटी में जो इस प्रकार की गतिविधि बना रखी है, आने वाले जो चमोली घाट अन्य जगहों जो बच्चे आते हैं, इनका बिगड़ने का भी मुख्य कारण ये है कि नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हैं, चरस वहाँ मिलती है, शराब आपको वहाँ बढ़िया सी वहाँ मिल जाती है, नेपाली लोग छंग बनाते हैं। आए दिन वीडियो में आपने देखा होगा स्टिंग ऑपरेशन के जरिए तमाम नेपालियों को हम जेल भी भेज चुके हैं और कईयों पर पुलिस तो कार्रवाई नहीं करती क्योंकि उनके अंदरूनी जो साठगांठ है। गौरीकुंड चौकी के आप पीछे चले जाइए, कदम मतलब पुलिस चौकी से आप खाली हवा में भी अगर हाथ ऐसे रखेंगे तो सीधे नेपाली के डेरे पे पहुंचता आदमी। वहाँ आपको
अंग्रेजी शराब मिल जाएगी, नेपाली बनाई हुई छंग मिल जाएगी, मीट भी मिलेगा बहुत बढ़िया, हर प्रकार का मीट आपको वहां परोसा जाएगा। और समस्या इसी बात का है कि इस प्रकार की गतिविधि में सबसे ज्यादा तो मैं पुलिस को ही दोषी मानता हूँ। उसके बाद जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, इसमें फूड सेफ्टी का हो गया है, मतलब जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, और उनको मानता हूँ जिन्होंने इनको किराए पे दे रखा है। क्योंकि भैया अगर किराए पे नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें काफी गिरावट आ सकती है। भाई आप लोग खाली व्यापार का हब न बनाए इसको, और कहीं ना कहीं अपनी जो घाटी की मर्यादा है, गरिमा है, उसको बनाए रखें। इसके लिए सभी पहाड़ी केदार के चैनल्स के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो जितना भी जो घाटी बाटी पर जो रोजगार करता है, वहां पर अपना घर का जो चूल्हे जलवाता है, जो वहां से उसके घर चलते हैं, तो भाई इसके लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा, एक मुठ होना पड़ेगा। और सबसे पहले जो हमारा हक हुकूकदारी है, जो हमारा वहाँ जन्म जन्मांतर का जो सिद्ध अधिकार, वहाँ पर हमारे घर वहीं से चलते भैया। बाबा केदारनाथ जी का आशीर्वाद होगा तो ही घर चलेगा, नहीं तो हमारे इस केदार घाटी के अगर केदार बाबा नहीं होता, समझना इसी बात को है कि हम वनमानुष और जंगली जानवर के जैसे होते। तो समझना इसी बात को है, घाटी को भी समझना है, वहाँ के जनमानस को भी समझना है, सनातनियों को भी समझना है, और हर समाज के हर तबके को समझना है कि हम इन जैसे विधर्मियों का जो कुकृत्य और जघन्य अपराध कर रहे हैं, हमें इन लोगों को समर्थन, सपोर्ट और कोई भी मदद करने की आवश्यकता नहीं है। और खुद पहले सुधरे और जाके बाद में सब सुधर जाएगा। क्योंकि तीर्थ एक बैकुंठ धाम है, वहां पर तमाम केदार घाटी में आए हुए दूर दराज के सनातन प्रेमी आते हैं, और कहीं न कहीं उनका जीवन आहत होता है। अभी आप चले जाइए अगस्त्यमुनि में, फ्रंट पेज पे आपको जो है कि तमाम मुल्ला मौलवी की दुकानें मिल जाएंगी, वहां पे मीट कट रही है। उसके बाद आपका आगे चले जाएंगे हम लोग, मतलब सीधे गौरी, मतलब आप समझ लो काश तक पहुंचेंगे, तमाम जितने भी हलाल झटका फटका सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी। अभी हम उसी रास्ते से जाएंगे, और उन तमाम लोगों को मैं पहले भी चिता चुका हूँ, संगठन भी चिता चुका है, उनको बोलना जरूरी है कि भैया यात्रा खंड आने, देखो यात्रा तो आने वाली है, पर जिस प्रकार से आपने फ्रंट पेज पे एकदम जो है कि झटके फटके का माहौल बना रखा है, ये देवभूमि है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, जो आप कहीं भी जो है खड़े हो जाओ। उत्तराखंड एक हिंदू वाले क्षेत्र है, बावजूद इसके यहाँ पे गैर हिंदू काफ़ी रोजगार कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें का काम, काफ़ी अपराधजनक कार्य कर रहे हैं। मेरे भाई कितने साल से ये गतिविधियाँ चल रही हैं? मेरे भाई जब घर में ही जयचंद पैदा हो जाए तो समझना इसी बात को है कि राजवंश का जो भी अगर विनाश हुआ है, तो वो हमारे जैसे कई जो गढ़वाली ही नहीं कहूँगा, तमाम चीज़ों में जो आने वाले लोग हैं, देखो गलती हम लोगों की है कि हम ऐसे लोगों को सही दे रहे हैं, और हम जयचंद बने फिर रहे हैं, कोई कमरा किराए पर दे रहा है, कोई इस प्रकार की व्यवस्था बना रहा है। तो समझना इसी बात को है, ये हम सबको समझना चाहिए कि आज जो हो रहा है वो आने वाली पीढ़ी को भी संभाल के देना है, क्योंकि वो एक ऐसा जनरेशन है कि आने वाला उस पर हमारे जाने के बाद सभी ने उस पर डिपेंड होना। थैंक यू भाई। तेज न्यूज जालौर, आपकी खबरों का सही पता। स्थानीय समाचारों की कमी लोगों को प्रभावित करती है। तेज न्यूज जालौर ने हर खबर को आपके हाथों में पहुंचाया। क्या आप ताजा समाचार चाहते हैं? रियल टाइम अपडेट, स्थानीय फोकस, आसान साझाकरण। रियल टाइम अपडेट से आपको हमेशा ताजा और सही जानकारी मिलती है। स्थानीय फोकस आपको अपने क्षेत्र की खबरों से जोड़ता है। आसान साझाकरण से आप अपने दोस्तों के साथ खबरें बांट सकते हैं। उपयोगकर्ताओं ने कहा कि यह सबसे विश्वसनीय समाचार स्रोत है। तेज न्यूज जालौर, हर पल की खबरें, हर जगह। आज ही सब्सक्राइब करें और जुड़े तेज न्यूज जालौर से जुड़े।